नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल PN क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CISF प्रैक्टिस सेट 4 हिंदी में। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से CISF कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों घर का पर्यायवाची क्या होता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी निकेतन। ऑप्शन नंबर सी निकेतन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भवन का पर्यायवाची क्या होता है? भवन का पर्यायवाची होता है आपका ऑप्शन नंबर डी घर। ऑप्शन नंबर डी घर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुंडरीक। ऑप्शन नंबर डी पुंडरीक आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। धनवान का विलोम क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए अकिंचन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सौम्य। ऑप्शन नंबर बी सौम्य सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाचाल। ऑप्शन नंबर डी वाचाल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, शुद्ध वाक्य को चुनिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य को चुनिए तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इतने में कोई लपक कर आया और धक्का देकर चला गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, क्या इसका सही शुद्ध क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सारा राज्य उसके लिए एक था तिथि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध वाक्य होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुम सुंदरतम हो। ऑप्शन नंबर बी तुम सुंदरतम हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। सजा की बजाय माफ़ी देना कहीं ... बहादुरी का काम है, किसका है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा बहादुरी का क्या है? काम है। इसके बाद दोस्तों क्या है? बहादुरी का काम है, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा से वीर की क्या बढ़ती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 86 में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शोभा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? शोभा बढ़ती है। शोभा बढ़ती है, लेकिन सजा ना देना उसी हालत में क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्षमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्षमा हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। इसके बाद क्या है? जब देने की ताकत हो क्षमा होती है, जब देने की ताकत हो किसी असहाय जीव का यह कहना कि मैंने अपने से क्या। चौथा क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका बलवान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बलवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने अपने से बलवान को क्षमा किया कोई अर्थ नहीं रखता। जब एक चूहा बिल्ली को अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करने देता है तब वह बिल्ली को क्षमा नहीं करता, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि हिंदुस्तान
क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान। क्या है आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कायर है ना। मैं यह समझता हूँ कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नीचे दिए गए मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए दोस्तों। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। दोस्तों इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। दोस्तों आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो इसका क्या हो जाएगा मुहावरा? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है तीर मारना। तीर मारना का अर्थ क्या होगा? बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी, बड़ा काम करना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अन्योदर। क्या कहलाता है? अन्योदर कहलाता है। इसके बाद सुंदर हृदय वाला क्या कहलाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौहृद। सौहृद कहलाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंक सायनी। अंक सायनी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। 95 का है दोस्तों, बहुत अनुनय विनय के भी उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरांत। बहुत अनुनय विनय के उपरांत भी क्या नहीं किया? उसके माता पिता ने उससे कोई संबंध नहीं रखा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? उदाहरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों ये जितने प्रश्न लिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, लंबे समय से लंबित पड़े मुकदमों को के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रत्ययन करना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निपटाने के लिए न्यायपालिका को विशेष प्रत्ययन करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले वाक्य को चुनिए। दोस्तों 98 का है, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका? और पैदल ही, ऑप्शन नंबर डी, और पैदल ही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसका सही आंसर यही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वातंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में। इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, हड़ताल के
विस्फोटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल के विस्फोटन से। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू गाइस।